जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जैसे कि ज्योग्राफी की जो है पिछली कक्षाओं में जो हमने देखा जो है हिमालय के बारे में और हिमालय से संबंधित जितनी भी श्रेणियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया कि हिमालय क्या है और जो है हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। तो जैसे हमने ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और जो है शिवालिक हिमालय, इन सब श्रेणियों के बारे में हमने जो है चर्चा किया। तो जो है आज हम जो है यहाँ ज़िक्र करेंगे कि पूर्वोत्तर हिमालय है क्या? तो यहाँ पे जैसे पूर्वोत्तर हिमालय को पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम आइए आज जो है ज़िक्र करते हैं कि पूर्वांचल हिमालय है क्या? तो यहाँ पे पूर्वी हिमालय के बारे में ज़िक्र करेंगे। कौन सा? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय या इसे पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं, या पूर्वोत्तर भी कहते हैं या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, हिमालय भी कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे भारत के मैप में ये जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे जो है ट्रांस हिमालय पड़ता है, ये काराकोरम। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद जो है यहाँ से फिर बृहत हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ऐसी श्रेणियाँ। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी हिमालय। कौन सा? ये हो गया पश्चिमी हिमालय। और जो है यहाँ से हम जो है ये सिक्किम बनाए हैं, जहाँ पे ये है जो जेमू ग्लेशियर, ये जो है सिक्किम में पड़ता है, जो है सिक्किम में पड़ता है जेमू ग्लेशियर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो ये जेमू ग्लेशियर, तो ये हमने पूर्वोत्तर का जो है सभी राज्यों को यहाँ पे जिक्र किया है कि पूर्वोत्तर के, तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और जो है मेघालय। ये 7 राज्य हैं। तो यहाँ पे जो पूर्वांचल के जो है 7 राज्य हैं उन्हें हम 7 बहनों की संज्ञा देते हैं। तो बार बार जो है वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस में ऐसे कई बार जो है प्रश्न आया है कि जो है पूर्वांचल की या 7 बहनों में कौन सा राज्य नहीं है, तो उसमें सिक्किम दे देता, जो कि ये भी पहाड़ी राज्य है, सिक्किम भी पहाड़ी राज्य है। तो यहाँ पे सिक्किम जो है यहाँ पे 7 बहनों के राज्य में नहीं शामिल है। तो 7 बहनों के राज्य में जो पूर्वांचल के राज्य हैं, पूर्वांचल पहाड़ियों के राज्य हैं, जिन्हें हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, ये सब आते हैं। तो ये हिमालय के पूर्वी भागों पे जो है स्थित है, हिमालय के पूर्वी भागों पे स्थित है। यहाँ पे हिमालय जो है, हिमालय यहाँ पे आकर के दिहांग के पास, कौन से? दिहांग के पास, दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से जो है सियाचिन से जो है, यहाँ से जो है होते हुए और जो है ये चाइना से, चाइना अर्थात जो है तिब्बत जो अधिकृत जो है, यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के, तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्य से, तो वहाँ तक जो है हम यहाँ पे जो है पूर्वी हिमालय, जो ये हिमालय गया है इस तरफ जो है जम्मू कश्मीर के आसपास, ये जो है पश्चिमी हिमालय है। और जो पूर्वी हिमालय है वो पूर्वी सीमा उसकी ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है। तो वहाँ से जो है दिहांग के पास से, यह जो है दिहांग के पास से जो है यह पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो यहाँ हमने जैसे बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से जो है पूर्वी हिमालय की सीमा निर्धारित करती है। अब यहाँ पे बात यह है कि दिहांग गार्ज, ये है एक यहाँ पे जो है दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज क्या है? दिहांग गार्ज। अब ये क्या है? गार्ज मतलब जो है नदियों से, जो नदियों से कटाव का जो खड्डे होते हैं उन्हें हम गार्ज कहते हैं। तो एक जो है दिहांग गार्ज है, दिहांग गार्ज से जो हिमालय है वो सीधा अर्थात जो है दक्षिण की तरफ से, यहाँ से जो है जो हिमालय पूर्व की तरफ जो है जा रहा था, वो हिमालय यहाँ से जो है क्या हुआ है? टर्न हुआ है। किस तरफ? दक्षिण की तरफ। हिमालय जो है क्या है? यहाँ से दक्षिण की तरफ जो है मुड़ गया है। कहाँ से? दिहांग गार्ज के पास से हिमालय दक्षिण की तरफ जो है मुड़ गया। इसके मुड़ने से जो है यहाँ पे पटकाई बूम, नागा बूम, मणि, मिजो, ये त्रिपुरा, ये सब जो है
पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो हम इन्हीं सब बारों में जिक्र करेंगे कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। तो इन सब पहाड़ियों के बारे में हमें चर्चा करना है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन से है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो जितनी भी ये स्टेट की पहाड़ियाँ, सातों राज्यों में जो है हिमालय फैल जाता है। जो है पूरब में जब हिमालय दक्षिण की दिशा में जब जो है मुड़ता है, तो उसके बाद सातों राज्यों में, किसमें, सातों राज्यों में जो है ये पहाड़ी जो है अपने जो है फैलाव लाती है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं पूर्वी हिमालय में पहाड़ियाँ। तो पूर्वी हिमालय में जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। कभी कभी देखिए ऐसे यहाँ पे प्रश्न कैसे आता है, इनका जो है क्रम करने के लिए दे देता है। तो जो है उत्तर से दक्षिण के लिए या दक्षिण से उत्तर के लिए इनका क्रम निर्धारण करने के लिए दे देता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ इन पहाड़ियों के क्रम का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे भी ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए हम यहाँ से जो है एक एक पहाड़ियों के बारे में जिक्र करते हैं कि वो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है और भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में टर्न लेती है। तो हम अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे जिक्र करते हैं। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं उन पहाड़ियों का हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे ऊपर हमने यहाँ पे जिक्र किया है मिसमी पहाड़ी। कौन सी सबसे ऊपर कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में, अब अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे कौन सी है? मिसमी पहाड़ी। कौन सी? मिसमी पहाड़ी। इसमें कहीं पे आधा सा भी रहता है और कहीं पे बड़ा सा भी रहता है। तो ये कौन सी है? मिसमी पहाड़ी। मिसमी पहाड़ी। तो यहाँ पे ये सबसे उत्तर में जो है मिसमी पहाड़ी। हम नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं तो यहाँ पे मिसमी पहाड़ी। फिर उसके नीचे कौन सी है जो है अरुणाचल प्रदेश में? यहाँ पे आ जाती है, क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाती है पटकाई बूम। कौन सी आ जाती है? पटकाई बूम आ जाती है। पटकाई बूम आ जाती है। पटकाई बूम आ जाती है। और फिर इसके बाद जो है कौन सी यहाँ पे जो है देखिए अबोर है एक पहाड़ी। यहाँ पे कौन सी है? अबोर। ये भी कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे कौन सी आ जाती है? अबोर। अबोर पहाड़ी। और इसके बाद कौन सी है उसके नीचे क्रम से? ये तीनों तो क्रम से हैं। तो एक आ जाती है मिरी करके। कौन सी? मिरी। मिरी पहाड़ी। मिरी पहाड़ी। तो ये चार पहाड़ियाँ जो हैं कौन कौन सी? मिसमी, अबोर, मिरी और एक है डाफला। कौन सी है? डाफला। डाफला पहाड़ी। डाफला पहाड़ी। ये 5 पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं। एक बार हम मैप में दिखा दे रहे हैं कि जो है आप लोग जो है देखिए यहाँ पे मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम, अबोर, मिरी, डाफला। इन चारों का कभी कभी जो है अरेंज करके प्रश्न पूछ लेता है। कौन कौन सी? ऊपर से देखेंगे मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला। तो ये 4 पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में क्रम से हैं। और जो है कितनी पहाड़ियाँ हैं? एक है पटकाई बूम जो है म्यांमार की तरफ से जो है पटकाई बूम है। तो यहाँ पे ये है। अब हम देखते हैं नागालैंड में एक जो है उसके नीचे हम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नागालैंड के बारे में। क्या है? नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? एक है नागा। हिमालय की कौन सी एक पहाड़ी है? नागा। नागा पहाड़ी कहाँ पे? नागालैंड। तो ये है नागालैंड जो है ये जल विभाजक है। क्या है? जल विभाजक है। ये जल विभाजक का कार्य करती है। नागा पहाड़ी क्या किसका कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। हमारे जो है पूर्वोत्तर राज्यों के जो है पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार है। तो ये जल विभाजक का कार्य करती है। और क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय, यह भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। किसके बीच? भारत और म्यांमार
म्यांमार के बीच, किसके बीच, भारत और म्यांमार के बीच क्या बनाती है, जल विभाजक का क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। तो ये हो गया नागालैंड। नागालैंड के नीचे कौन सी है, मणिपुर। कौन सी है, मणिपुर की पहाड़ी। कौन सी है, मणिपुर की पहाड़ी। हम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं तो मणिपुर की पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी कहाँ पे है, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर, जो कि इसके नाम पे ही पड़ा है मणिपुर। अब फिर उसके नीचे में भारत का जो है पूर्वोत्तर में सबसे नीचे राज्य कौन सा है, मिजोरम। तो मिजो की पहाड़ी, इसका नाम क्या है, मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी। तो मिजो की पहाड़ी कहाँ पे है, मिजोरम में। मिजोरम में है। अब यह है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है, आइजोल है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में जिक्र किया है। कहाँ पे है, आइजोल। इन सब पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियां याद रहना चाहिए। और जो है केंद्र शासित प्रदेशों के ये मिलान करने के लिए प्रश्न दे देता है। बीपीएससी में बार बार ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं और वनडे एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे मिजोरम की राजधानी कहाँ पे, ये आइजोल। तो मिजो की पहाड़ी कहाँ पे थी, मिजो की पहाड़ी मिजोरम में। तो ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए 4। यही 4 पूर्वोत्तर के राज्य कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो कि म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक जो है त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राष्ट्र है। तो घिरा हुआ राष्ट्र की अगर हम जिक्र करें तो सिक्किम भी है, जो कि चाइना और जो है नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। लेकिन त्रिपुरा की एक खासियत है कि एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा, ये है त्रिपुरा है। तो यहाँ पे जो है कौन सी पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी। कौन सी, त्रिपुरा की पहाड़ी कहाँ पे है, त्रिपुरा पहाड़ी जो है, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में ही है। कहाँ पे, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में ही अवस्थित है। तो ये त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में ही अवस्थित है। तो कौन कौन सी होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 हो गए। 2 राज्यों का और जो है पहाड़ियों का जिक्र करेंगे। तो ये 5 हो गए। 2 का कौन कौन सा, असम का और मेघालय का। कौन कौन सा, असम का और मेघालय का। असम का और मेघालय का हम जिक्र करते हैं। तो असम का यहाँ पे देखते हैं, असम में कौन कौन सी है, असम में सिर्फ एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, वो है मिकिर की पहाड़ी। किसकी, मिकिर की पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। अगर क्रम से करने के लिए दे दी तो मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला। डाफला के दक्षिण में है मिकिर, मिकिर की पहाड़ी। और एक है यहाँ पे देखिए बरेल की पहाड़ी। क्या है, बरेल। ये जो है बरेल की पहाड़ी। क्या है, बरेल की पहाड़ी, या इसे बराइल भी नाम से भी जो है, बराइल, बराइल नाम से भी इसे जानते हैं। क्या है, ये कहाँ पे अवस्थित है, ये जो है 3 राज्यों में अवस्थित है। कौन कौन से, ये जो है असम, ये है असम में अवस्थित है। और किस में अवस्थित है, जो है ये नागालैंड, यह नागालैंड। और किस में अवस्थित है, ये जो है मणिपुर। किसके, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर। ये जो है इधर इस तरफ से जो है असम ऐसे ही मैप में, और इधर से नागालैंड और इधर से मणिपुर। इन तीनों राज्यों के बीच में जो है बरेल या बराइल पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इधर से मणिपुर, नागालैंड और असम, इन तीनों बीच में जो है ये है हिमालय से, पूर्वोत्तर हिमालय की ही ये भी पहाड़ी है। ये जो है बरेल या बराइल पहाड़ी असम, नागालैंड, मणिपुर में अवस्थित है। अब हम यहाँ पे जो है ये 6 राज्यों का हो गया। और यहाँ पे अंतिम है मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे गारो खासी जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों पहाड़ियां यहाँ पे देखी हैं, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी। ये तीनों क्रम से हैं, पूर्व से, ये
पूर्व की तरफ ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया और ये बरेल। तो क्रम से अगर कर दे 4 तो ये यहाँ पे आ जाएगी बरेल। तो ये 4 पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। 3 पहाड़ियाँ कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय में। ये जो है खासी पहाड़ी है, जो है मासिनराम जो है यहीं पे पड़ता है, चेरापूंजी और मासिनराम, जो कि भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। जब हम यहाँ पे जो है मानसून पढ़ेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून इसमें कैसे आकर के मेघालय नाम देता है। मेघालय जो है मेघ का घर, बादलों का घर मेघालय। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ है, किस लिए होती है, इन सब का जो हम जिक्र करेंगे। तो चेरापूंजी या मासिनराम ये दोनों कहाँ पे स्थित है? खासी की पहाड़ी पे ही अवस्थित है। तो हम यहाँ पे जब जो मानसून पढ़ेंगे तो उस पर हम ये सब जिक्र करेंगे। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ इतनी हैं। तो एक बार हम मैप के माध्यम से हम एक बार मैप कराएंगे, लेकिन आप जो लोग हैं मैप जो है ऑक्सफोर्ड, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का मैप आता है, हिंदी या इंग्लिश में आता, उसको जो है आप लोग ले लीजिएगा। तो मैप से ही ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। तो हमें एक बार और पहाड़ियों का जिक्र कर देते हैं। यहाँ से पटकाई बुम, नागा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में पड़ते हैं। बरेल जो है असम, नागालैंड, मणिपुर के बीच में स्थित है। और इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश में जो देखिए यहाँ पे मिसमी, अबोर, मिरी, डापला और जो है असम में मिकी। तो ये रही इतनी पहाड़ियाँ जो है, ये यहाँ पे जो है इतने पहाड़ियाँ। अब हम यहाँ पे जो है आइए देखते हैं अगली जो है यहाँ पे कुछ हिमनद के बारे में हम देख लेते हैं कि कितने भारत में हिमनद हैं। तो इन सब हिमनद पे जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो है हिमनद जो है पहाड़ियों पे ही स्थित हैं और जो है भारत की पूर्वोत्तर में भी स्थित हैं और उत्तराखंड में भी स्थित हैं। और यहाँ पे एक हमने जेमू बताया था। तो जेमू जो है कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे हम क्या जिक्र कर रहे हैं? ये जो है बर्फ का जो है हिमनद का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या जिक्र कर रहे हैं? हिमनद। क्या है? हिमनद के बारे में यहाँ पे हिमनद का जिक्र करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा या लंबा कहें तो यहाँ पे कौन सा हिमनद है? ये है जम्मू कश्मीर। जैसा कि हमने पूरा मैप नहीं बनाया है, जम्मू कश्मीर बनाया है हमने। ये जितने भी पहाड़ी के इलाके हैं हमने उन्हीं को जो है यहाँ पे बनाया है। तो एक यहाँ पर जो है हिमनद जो है सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर। कितनी है? 76 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे जैसे कि पिछली कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक था काराकोरम। हमने क्या बताया था? काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय में पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा जो है जो हिमनद जो है कहाँ पे है? इसी जो है काराकोरम पे है। कहाँ पे है? काराकोरम पे है। तो आइए देखते हैं कि काराकोरम पे कौन कौन से हिमनद हैं। तो हिमनदों में कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम के पहाड़ी पे ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो काराकोरम पे हिमनदों की संख्या तो यहाँ पे कौन सा है? सियाचिन भी यहीं पे है। कौन सा? सियाचिन भी यहीं पे है। ये कितने किलोमीटर है? 76 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे लंबा हिमनद यहीं पे है। और दूसरा हिमनद है सासायनी। क्या है? यहीं पे है सासायनी। यहीं पे सासायनी। यहाँ पे और भी क्या है? हिस्पर है। क्या है? हिस्पर है। और भी यहाँ पे क्या है? बियाफो। क्या है? बियाफो हिमनद यहीं पे है। क्या है? बियाफो हिमनद यहाँ पे है। और कौन सा हिमनद है यहाँ पे? यहाँ पे बाल्टोरो। कौन सा है? बाल्टोरो हिमनद यहीं पे है। बाल्टोरो हिमनद यहीं पे है। और कौन सा हिमनद है यहाँ पे? बातुरा। क्या है? बातुरा हिमनद यहाँ पर है। और कौन सा है? चोंगो लुंगा। क्या है? चोंगो लुंगा।
चोंगो लुगमा हिमनद जो है यहीं पे है। ये क्या है, खुर्दोपीन हिमनद जो है यहीं पे है, खुर्दोपीन हिमनद। ये क्या है, रिमो, कौन सा, रिमो या रिमी भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, रिमी हिमनद यहीं पर है। ये क्या है, पुनमा, क्या है, पुनमा। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिमनद जो है यहाँ पे काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। काराकोरम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। तो यहाँ पे कौन कौन सी हिमनद, सियाचिन 76 किलोमीटर, ये 76 किलोमीटर है, इम्पॉर्टेंट ये है। और भी ये बहुत सारे इससे भी ज़्यादा भी हिमनद हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हिमनद हैं हमने उनका जिक्र किया है, जो कि प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे सियाचिन हिमनद, रासायनी हिमनद, हिस्पर हिमनद, बियाफो हिमनद, बाल्टोरो हिमनद, बातुरा, चंगोलोमा हिमनद, खुर्दोइन हिमनद, रिमी, पुनमा। तो ये सब जो हिमनद हैं वो काराकोरम में ही अवस्थित है। अब जो है इसके नीचे जो है यहाँ पे जो है बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय पे भी जो है हिमनद है। तो यहाँ पे बृहद हिमालय के हिमनद के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि बृहद हिमालय पे कौन से हिमनद हैं। तो बृहद हिमालय पे एक हिमनद है रूपल हिमनद। कौन सा, ये पीओको के पास यहाँ पे पड़ता है, कौन सा, रूपल हिमनद। कौन सा, रूपल हिमनद। रूपल हिमनद जो है यहाँ पे बृहद हिमालय में पड़ता है। जेमू एक है यहाँ पे कंचनजंगा के पास पड़ता है। ये जो है कंचनजंगा की पहाड़ी पे पड़ता है। ये सिक्किम में, कहाँ पे, यहाँ पे सिक्किम में पड़ता है। जेमू कंचनजंगा में पड़ता है, तो वहाँ पे जेमू सिक्किम में पड़ता है। तो हमने ये बताया कि ये भी बृहद हिमालय में ही अवस्थित है। तो हमने यहाँ पे एक जो है यहाँ पे कश्मीर में जो है सोनपारी, कहाँ पे है, कश्मीर में, कौन सा, सोना पानी। यहाँ पे कौन सा है, सोना पानी। ये कहाँ पे पड़ता है, कश्मीर में है। कहाँ पे, कश्मीर में है। और हम हिमनद की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में आते हैं, यूके, उत्तराखंड। ये जो है उत्तराखंड में कौन सा है, उत्तराखंड के कुमायूं में, उत्तराखंड के कुमायूं में कौन सा हिमनद है, यहाँ पे गंगोत्री हिमनद, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से गंगोत्री से निकलती है। इन गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, गंगोत्री। जब हम नदियों का अपवाह पढ़ाएंगे तब हम यहाँ पे ये जिक्र करेंगे कि इन नदियों का उद्गम कहाँ पर है। तो ये हम नदियों के जिक्र के बारे में करेंगे। तो ये गंगोत्री कहाँ से है, उत्तराखंड से, यूके उत्तराखंड की कहाँ से, कुमायूं की पहाड़ी से, गंगोत्री हिमनद से। तो गंगोत्री हिमनद कहाँ पे है, गंगोत्री हिमनद जो है वो जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। और भी यहाँ पे कुछ है, तो कुमायूं में, उत्तराखंड के कुमायूं में एक हिमनद और है, कौन सा, जिनका नाम जो है क्या है, मिलाम नाम हम कहते हैं। क्या नाम है, मिलाम। जैसा कि आप देखते हैं मिलाम हिमनद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड पीसीएस में भी ये पूछा जाते हैं, ये कौन सा, मिलाम हिमनद। और जो है कौन सा हिमनद है, एक है चौराबाड़ी। क्या है, चौराबाड़ी। यूके में कौन सा पड़ता है, चौराबाड़ी, चौराबाड़ी हिमनद पड़ता है। तो एक जो है ये चौराबाड़ी हिमनद हो। तो ये रहे अब तक जो है हिमनद के बारे में हमने जिक्र कर दिया, जो इम्पोर्टेंट हिमनद हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सियाचिन हमने हिमनद के बारे में 76, भारत का सबसे लंबा हिमनद अगर है तो वो सियाचिन हिमनद है, 76 किलोमीटर। तो ये काराकोरम बृहद हिमालय पे, और सोनापारी कश्मीर और उत्तराखंड, और एक है जो है जेमू कंचनजंगा सिक्किम में। तो ये हमने हिमनद के बारे में जिक्र किया। इतने हिमनद भारत में जो है अवस्थित है। एक टॉपिक हमारा और भी है, उसे भी हम जिक्र कर लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पे जो है हिमालय खत्म हो जाएगा। तो हिमालय खत्म हो जाएगा तब हम जा कर के क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, और जो है भारत का उत्तर मैदान, या जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम एक जो हम जिक्र करने वाले एक टॉपिक और है, इस टॉपिक को हम जिक्र कर लेंगे। इसका नाम है जो है संरचना। इसका क्या नाम है, संरचना या अलगाव। जो हिमालय पहाड़ियों, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, मध्य हिमालय की, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और जो है शिवालिक हिमालय, इन सब के बीच में एक जो है थ्रस्ट बनता है,
जिसे संरचना कहते हैं, तो वो संरचना तो उसी के माध्यम से ये अलग मानी जाती हैं कि ये लघु हिमालय है और जो है ये है बृहत हिमालय है। तो इन दोनों के बीच में एक भ्रंश जिसे हम कहते हैं, भ्रंश जिसे थ्रस्ट कहते हैं, संरचना कहते हैं, अलगाव, जहाँ से अलगाव होता है, तो उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। बार बार ये प्रश्न आता है, बृहत हिमालय और लघु हिमालय किस जो है संरचना से अलग होते हैं। तो जैसे HCF, CCF, ITC, तो आइए हम इनका जिक्र करते हैं संरचना के बारे में, जो है हिमालय की संरचना का। यहाँ पे संरचना, अलगाव, अक्सर यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हम एक मैप के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हो गया। तो ये जो है ट्रांस हिमालय क्या है, यहाँ पे जो है ये हमारा ट्रांस हिमालय है। यहाँ पे जो है ये ट्रांस हिमालय पड़ जाता है, क्या है, ट्रांस हिमालय। ये जो है सबसे लंबा बृहत हिमालय, क्या है, बृहत हिमालय। ये कौन सा है, लघु हिमालय। ये क्या है, शिवालिक हिमालय। ये क्या है, जो है मैदान, जो है ये जो है उत्तरी मैदान, जो है उत्तरी मैदान जिसे कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, तिब्बत, तिब्बत का जो है पठार है। ये क्या है, तिब्बत का पठार है। ये तो हमारा है तिब्बत के पठार। अब हम यहाँ पे ये देखें कि कौन सा ICTZ है, ITCZ है, MCT है, MPP। तो यहाँ पे हम देखें तो अब बार बार प्रश्न ये आता रहता है कि ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में जो विभाजक का कार्य करता है, विभाजक, यहाँ पे संरचना, अलगाव, विभाजक, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे जो है इस विभाजक को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है, तो इन विभाजक के बारे में हम जिक्र करेंगे कि जो है ट्रांस हिमालय के और बृहत हिमालय के बीच में जो है कौन सी विभाजक जो है, और जो है ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के, और जो है उत्तरी मैदान हिमालय। तो हम यहाँ पे इस सब का जिक्र करें। तो यहाँ देखते हैं ट्रांस हिमालय जो है और बृहत हिमालय के बीच में कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सी है, ट्रांस हिमालय और IT, इसको जो क्या कहते हैं, ITSZ किसके किसके बीच में है, जो है यहाँ पे, सॉरी, ट्रांस हिमालय और जो है बृहत हिमालय, किसके, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में ये जो है क्या है, यहाँ पे ITSZ, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में जो है ये ITCZ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पे जो है इंडस, क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडस सांगपो, क्या है, इंडस सांगपो सचर जोन है, इंडस सांगपो सचर जोन है। तो ये हो गया ITSZ हो गया। अब एक जो है यहाँ पे MCT, क्या है, MCT, क्या है, MCT किसके बीच में है, बृहत हिमालय और जो है लघु हिमालय के बीच में, किसके हिमालय के, लघु हिमालय के बीच में, बृहत और लघु हिमालय। MCT क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसे कहते हैं, क्या है, MCT का मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। अब जो है इसके बीच में ये कौन सा है, MBF है, क्या है, MBF, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, MBF क्या है, किसके किसके बीच में है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो होता है, क्या है इसका है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है इसका। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, किसके किसके बीच में है, ये जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, किसके हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के
बीच में है, कौन सा, MBF। और जो शिवालिक हिमालय और उत्तरी हिमालय के बीच में है, इसको जो हम क्या कहते हैं, HF अप, क्या है, HFF। ये जो है किसके बीच में है, शिवालिक हिमालय और जो है उत्तरी हिमालय के, HFF। ये क्या हो जाएगा, हिमालय, क्या है, हिमालयन, क्या है, हिमालयन। यहाँ पे जो है क्या, हिमालयन फ्रोनल फॉल्ट है, फ्रोनल फॉल्ट, हिमालय फ्रोनल फॉल्ट, ये किसके बीच में है, शिवालिक और जो है उत्तरी मैदान के बीच में। तो ये जो है संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे प्रश्न, तो यहाँ पे ये फुल फॉर्म याद रहना जरूरी है बस जानकारी के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, जो कि हिमालय के पहले का हमने बता चुका। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, इन सब के बीच में क्या है, ITCZ, नॉट C, ITSZ है। यहाँ पे कौन सा है, ITS जो सचर जोन है। और जो है बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है, MCT जो है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, MBF, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, MBF, मेन बाउंड्री जो है फॉल्ट जो है। और जो है शिवालिक हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच में HFF, मतलब जो है यहाँ पे हिमालयन फ्रोनल जो है यहाँ पे फॉल्ट जो हो जाएगा, FR फॉल्ट। तो ये रहे संरचना।